हाय गाइस। सो आई होप आप लोगों की तैयारी ज़ोरों पे होगी। ठीक है, तो आज बारी है डिस्क्रिमिनेंट की। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोग देख लोगे मेरे प्लेलिस्ट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लेलिस्ट में। वैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए हैं मेरे वीडियो के थ्रू। फिर ट्रिगो के भी है, तो आप लोग देख लेना, तैयारी कर रहे हो तो उसमें से भी काफ़ी क्लू मिल सकता है। ठीक है, तो आज बारी है ये डिस्क्रिमिनेंट की। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सिंपल सी बात है कि डिस्क्रिमिनेंट वो होता है जिसको हम डिनोट करते हैं बिग डी से। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस ए सी, और बी स्क्वायर क्या होता है और -4ac क्या होता है, इसको डिकोड करने के लिए वी नो दैट कि ये हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, या फिर मैं ये बोलूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और वी माइट टेक दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है तो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इनका x का वैल्यू रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, या फिर रियल एंड इक्वल होगा, या फिर रियल होगा ही नहीं, इमेजिनरी होगा। और अगर कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी आते हैं कि कौन से वाले, ठीक है, रूट्स रियल होंगे। अगर रूट्स रियल सिर्फ कहा गया है, इक्वल, डिस्टिंक्ट, इनका कुछ भी नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ रियल क्वालिफिकेशन है, तो हम ये और ये इंक्लूड करते हैं। अब ये क्लियर तभी हो पाएगा जब मैं, ठीक है, इसको डिटेल में लेती हूँ। ठीक है, सो पहले तो ये देख ले कि डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac यहीं पे रुके थे, तो b कहाँ से आया, इससे। इसको हम b से डिनोट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x को b बोलते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम a बोलते हैं, और जो कांस्टेंट है उसको हम c कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि इसका a क्या है, 1 है, इसका b क्या है, -6 है। हाँ, साइन को मद्देनजर रखते हुए आप साइन को नहीं इग्नोर कर सकते। यहाँ +9 है, यानी 9 है हमारा c, ये c। इस वाले में भी एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ 1 बैठा है, तो मेरा ये a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया। अब लेआउट के हिसाब से अगर हम लेआउट लगाते हैं कि d को फाइंड करते हैं, तो मेरा 5, यहाँ पर 5 स्क्वायर करेंगे। पहले तो ये फॉर्मूला लिखेंगे 5 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि b का बोला है कि b को स्क्वायर कर दो, हमने स्क्वायर कर दिया b 5 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 इसका, और यहाँ पे a आ गया। ठीक है ना, a में कितना है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, c में क्या है, 6 है। ठीक है ना, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, एक मिनट, इसको मैं कंप्लीट तो कर दूँ। ये 25 हो गया। ठीक है, 25 माइनस ये कितना हो गया, 24, विच इज इक्वल टू 1। ऑलराइट गाइज, तो आप ये देख लो कि मुझे क्या मिला। ठीक है, यहाँ पर d का वैल्यू 1 आया, तो क्लियरली ये 1 तो हमेशा बड़ा होता है ना 0 से, तो यानी मेरा d 0 से बड़ा है। अगर d 0 से बड़ा है, इमीडिएटली आई नो कि मेरा रूट्स, जो कि हम अल्फा और बीटा से बुलाते हैं,
अल्फा और बीटा, क्योंकि ये ठीक है ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, कुछ भी इसके साथ बैठा हो सकता है, लेकिन एक्स का जो पावर हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर है, 2 है, विच मीन्स एक्स का 2 वैल्यू होगा। अगर यहाँ क्यूबिक होता तो हमारा एक्स का वैल्यू 3 होते, ठीक है। तो हम बोलते उसको कि एक्स का 3 वैल्यू क्या हो गया, अल्फा बीटा एंड गामा, लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा का लुक कैसा होगा, रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। जब ही हमें पता चला कि d हमारा ग्रेटर दैन 0 है तो वी वुड नो, इमीडिएटली हमको पता चल जाएगा कि रूट्स मेरा रियल है और डिस्टिंक्ट है। अब रियल क्या है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को समझा रहे थे, जो सबसे पहले टॉपिक था, जो प्लेलिस्ट में आप देखोगे। रियल वो होता है नंबर जो कि नंबर लाइन पे जिसको जगह मिलता है, ठीक है। रियल नंबर में क्या क्या आता है, चलो शुरू करते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे ठीक है नंबर्स रियल नंबर पे पाए जाते हैं, यानी ये रियल है, सच्ची मुच्ची का ये नंबर है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इनको अगर हम अल्फा और बीटा निकाले या इसको रूट निकालने का ढंग तो सिखा दिए आप लोगों को, ठीक है। तो आप इनका रूट आप जब निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू कि इनका रूट जो है अल्फा और बीटा एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। अगर मैच करते हैं तो सिर्फ एक वजह से कि दोनों रियल है, दोनों सचमुच के नंबर लाइन पे उनका जगह मिलता है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, तो इसको अगर मुझे ढूंढना भी है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो इनका अगर मुझे फॉर्मूला देना हो आपको तो आप देख लेना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सो आपको अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट खोजना पड़े तो आप ये दोनों फॉर्मूला लगा के अपना अल्फा और बीटा, यानी अल्फा बीटा सिर्फ नाम है, वो रूट्स है, ठीक है, जिसको हम अल्फा और बीटा बुलाते हैं, ऑलराइट। तो मुझे इस वाले में भी मुझे रियल और इक्वल निकालने के लिए आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे कि d तो हमें पता ही है और माइनस b, ठीक है, लगा के डिवाइडेड बाय 2a, ओके, एंड देन आपको अल्फा मिल जाएगा और बीटा मिल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो -6 स्क्वायर -4.1, 4 कहाँ से आया, 4 तो कांस्टेंट है यहाँ पे पड़ा हुआ है, और a मेरा क्या है, 1 है, ओके, a इज 1 एंड दिस इज 9, ये 9 है, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 36 आ रहा है, ये भी 36 आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव 36 आ रहा है, तो कट कुट के ये हमें 0 मिल जाता है, ऑलराइट। तो d इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब d इक्वल्स टू 0 हो गया तो इमीडिएटली हमको पता है कि ये रियल तो होगा, लेकिन ये दोनों मिरर इमेज होगा, मतलब इक्वल होगा। अगर इसका आंसर मुझे 3 आ रहा है तो दूसरे वाले बीटा का भी 3 आएगा, ठीक है ना। अल्फा और बीटा बिल्कुल सेम होंगे। अब आ जाते हैं रूट्स आर नॉट रियल, ये सबसे आसान है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम ठीक है लगाते हैं d का वैल्यू
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 स्क्वायर करा, ठीक है, 4 यहाँ पे है ना b, और यहाँ पर 4 तो है ही कांस्टेंट, यहाँ से a मेरा 1 है, यहाँ 1 है, और 5 यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ 5, तो 4 इंटू 5 20 हो गया, और ये 4 स्क्वायर 16 हो गया। तो आंसर मेरा आ रहा है -4। अब -4 यानी डी मेरा -4 है, तो ये तो क्या हमें समझ में आया ना कि -4 इज स्मॉलर देन 0, ठीक है ना। सो देयरफॉर मेरा डी इज स्मॉलर। बस यही आपका पेन रुक जाना चाहिए कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, रूट्स अब इसका है ही नहीं, ठीक है, नो रियल रूट्स। तो ये सबसे आसान है। अब जैसे कि हमने बताया था कि रूट्स रियल होने से कौन से कंडीशंस लगते हैं कि डी हमारा आइदर इक्वल टू 0 होगा या डी हमारा ग्रेटर दैन 0 होगा। अब ये चीज आपको फटाफट ये रिकैप करने के लिए हमने ये वीडियो बना रखा है ताकि आप ये देख सको और यही फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं, जहां पे आप मिडिल टर्म ब्रेक करके कर सकते हैं फैक्टराइजेशन सिंपल वे में, तो अच्छी बात है। अगर वो बोलते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप इसको लगा के भी कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो क्लियर हुआ ना, ठीक है। सो इन केस अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप देख लेना, ठीक है। तो आप गलती मत करके आना। अगर यहाँ पे 2 लाइन हो यानी आप समझ जाना कि ये रियल खोज रहा है कि रियल है कि नहीं, और अगर इक्वल टू 0 आ गया आपका डी इक्वल टू 0, तो आप समझ जाना कि लुक अलाइक, मतलब दोनों सेम रूट्स होंगे, ठीक है, इक्वल भी होंगे, रियल तो होंगे ही। और अगर d ग्रेटर आ गया, जैसे यहाँ पे 1 आया d, तो आप समझ जाना कि रूट्स तो निकलेंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। इसको हम रियल, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल भी बोल सकते हैं, इसको डिफरेंट भी बोल सकते हैं, इसको अनरिपीटेड भी बोल सकते हैं, और इसको क्या इक्वल बोलेंगे और रिपीटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर कोई, जैसे कि मेरे शॉर्ट्स में अभी रिसेंटली हमने अपलोड करा है, तो शॉर्ट्स में हमने पूछा है, तो ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो कर लेना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर जो नए हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में सूचना मिल सके, ठीक है गाइस। सो ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, ठीक है, चलो बाय बाय।